नमस्कार दोस्तों, मैं राधारमन सिंघल स्वागत करता हूं आपकी अपनी YouTube चैनल RBRS में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, या और सिंपल वर्ड में बोलूं तो आज हम पढ़ेंगे रिश्ते और रिश्तेदारों के बारे में। तो दोस्तों, आज सारे रिश्तेदारों को यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा और फिर उनसे पूछा जाएगा कि हम आपके हैं कौन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा मजेदार टॉपिक। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे आपको ये फायदा होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस टॉपिक में 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें टाइप फर्स्ट का नाम है पजल फॉर्म। क्या नाम है दोस्तों? पजल फॉर्म। ठीक दोस्तों। और टाइप सेकंड का नाम है इंडिकेटिंग फॉर्म। इंडिकेटिंग फॉर्म। और टाइप थर्ड का नाम है कोडेड फॉर्म। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूं। इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि क्वेश्चन आपके सामने दे रखा होगा कि बी ए का पिता है, ए सी का भाई है, सी एफ की बहन है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा होगा और उसके बाद में आपको रिलेशन बताना होगा किसी भी दो जो आपको नाम दे रखे होंगे उनके बीच में। इसके बाद में बात करते हैं टाइप सेकंड की, इंडिकेटिंग फॉर्म। इंडिकेटिंग का मतलब होता है इशारा करने वाले। इसमें क्वेश्चन जो आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, जैसे राम किसी फोटो वाले व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहता है कि फोटो वाले व्यक्ति से उसका संबंध बताता है कि वह व्यक्ति मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो बताइए राम का उस फोटो वाले व्यक्ति से क्या संबंध होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको उसका संबंध बताना होता है राम से। तो ये बात रही टाइप सेकंड की। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप थर्ड, कोडेड फॉर्म। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप दोस्तों। इसमें आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिलता है कि a प्लस बी का अर्थ है कि a b का पिता है, b माइनस c का अर्थ होता है कि c b की पत्नी है या b c की पत्नी है, c भागंत d का मतलब यह है कि c d की बहन है। तो इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होता है, एक डायग्राम बनाना होता है, एक इक्वेशन दे रखा होता है, उसके हिसाब से आपको डायग्राम बनाना होता है और एक रिलेशन पूछा जाता है कि इस व्यक्ति का इस व्यक्ति से क्या संबंध होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम टाइप फर्स्ट से शुरुआत करेंगे, पजल फॉर्म से। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली बात आती है जनरेशन की। आपको जनरेशन का पता होना चाहिए कि आपकी जनरेशन में कौन आता है, आपसे ऊपर वाली जनरेशन में कौन आएगा और आपसे नीचे वाली जनरेशन में कौन आएगा। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में आपको जनरेशन बताऊंगा कि जनरेशन किस तरीके से होती है। ठीक दोस्तों, तो नोट कर लीजिए आप। चलिए दोस्तों, अब जनरेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपकी जनरेशन में बात करेंगे कि आपकी जनरेशन में आपके अलावा और कौन कौन आएगा। तो देखिए दोस्तों, आपकी जनरेशन में आपके अलावा आपके खास भाई बहन आएंगे। तो भाई को बोलते हैं इंग्लिश में ब्रदर और बहन को बोलते हैं सिस्टर, आप सभी को पता है। इसके अलावा आपके चचेरे भाई बहन, ममेरे भाई बहन, फुफेरे भाई बहन, या मौसा मौसी का लड़का है तो मौसेरे भाई बहन, ये भी आपकी ही जनरेशन में आएंगे। इनको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? कजिन। आपको इंग्लिश के वर्ड भी साथ में याद रखने हैं। इसके अलावा पति पत्नी, जैसे आपकी शादी हो जाती है तो पति पत्नी आपकी ही जनरेशन में आएंगे। तो देखो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हस्बैंड वाइफ। तो देखो, जो लड़का होगा यानी पति होगा, उसकी रिश्तेदारी किससे जुड़ेगी? पत्नी से जुड़ेगी, साले से जुड़ती है, साली से जुड़ती है और सरेह से जुड़ती है। जो लड़की यानी जो पत्नी होगी, उसकी रिश्तेदारी किससे जुड़ती है? पति से, देवर से, जेठ से और ननद से। ठीक दोस्तों। इसके अलावा जैसे अगर आपका कोई भाई है तो भाई की पत्नी आपकी भाभी, वो भी आपकी ही जनरेशन में आएगी। और अगर आपकी कोई सिस्टर है, उसका पति यानी आपका जीजा, वो भी आपकी ही जनरेशन में आएगा। अब बात करते हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं और इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो देखिए, साला, देवर, जेठ, जीजा। साला, देवर, जेठ, जीजा, इनको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। और साली, सरेज, ननद, भाभी,
इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ। ठीक दोस्तों, आपको इंग्लिश के वर्ड भी साथ में याद रखने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इससे ऊपर वाली जनरेशन, यानी इन सभी के माता पिता की। तो इनके सभी के माता पिता इससे ऊपर आएंगे। अब उनसे आपका क्या रिलेशन है वो समझते हैं। तो दोस्तों, इनके भाई बहन यानी आपके जो खास भाई बहन है उनके माता पिता आपके माता पिता हुए, यानी आपकी मदर और फादर। आपकी जो चचेरे भाई बहन है, ममेरे भाई बहन है, उनके माता पिता यानी आपके चाचा चाची, मामा मामी, ताऊ ताई, मौसा मौसी, बुआ फूफा, ये भी आपसे ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे। और आपको एक और चीज याद रखनी है, चाचा, मामा, ताऊ, मौसा, फूफा, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में अंकल। ठीक दोस्तों, अंकल में चाहे मामा, आप मामा का भी नाम ले सकते हो, मौसा का भी ले सकते हो, फूफा का भी नाम ले सकते हो। ठीक दोस्तों, इसके अलावा चाची, मामी, ताई, मौसी, बुआ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन, यानी फीमेल को हम इंग्लिश में बोलते हैं आंटी। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जैसे पति पत्नी, तो इनके माता पिता से आपका क्या रिलेशन होगा, सास ससुर का। तो इनको बोलते हैं, सास को बोलते हैं मदर इन लॉ और ससुर को बोलते हैं फादर इन लॉ। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं इससे भी ऊपर वाली जनरेशन की। तो इनके भी माता पिता, तो जैसे आपके जो पापा के पापा आपके कौन लगेंगे, दादा, और पापा की मम्मी आपकी दादी। तो दादा दादी यानी ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। ठीक दोस्तों, उसके बाद जैसे आपकी मम्मी की मम्मी आपकी नानी और मम्मी के पापा आपके नाना, तो इनको भी क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। ठीक दोस्तों, इसके बाद अब बात करते हैं आपसे नीचे वाली जनरेशन की। तो दोस्तों, आपसे नीचे वाली जनरेशन, तो उसमें सबसे पहले कौन आएगा, आपके पुत्र पुत्री, यानी आपके सन और डॉटर। उसके अलावा कौन आएगा, जैसे आपके भाई बहन हैं तो उनके बेटा बेटी, वो भी इससे नीचे वाली जनरेशन में आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपका भाई का बेटा है, भाई का बेटा होगा यानी आपका भतीजा, और अगर भाई की बेटी है तो भतीजी। अगर आपकी बहन का बेटा है तो भांजा, और बहन की बेटी है तो भांजी। देखिए दोस्तों, भतीजा हो चाहे भांजा हो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेफ्यू। और भतीजी हो चाहे भांजी हो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नीस, NIECE। इसके बाद में चलते हैं, जैसे आपके जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद में आप उनकी शादी कराओगे, तो दामाद और पुत्र वधू का संबंध बनता है। तो दामाद को बोलते हैं सन इन लॉ और पुत्र वधू को बोलते हैं डॉटर इन लॉ। ठीक दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं इनके भी बेटा बेटी की। तो अगर आपके बेटे का बेटा होता है, बेटे का बेटा, तो आप उनको कहोगे पोता या पौत्र। और अगर बेटे की बेटी होती है तो उसे आप बोलोगे पोती या पौत्री। इंग्लिश में बात करें तो इसे बोलते हैं अपन ग्रैंडसन, इसे बोलते हैं अपन ग्रैंड डॉटर। इसके बाद में आगे चलते हैं, बेटी की बेटी या बेटी का बेटा। तो बेटी की बेटी नातिन नवासी दोहिती, और बेटी का बेटा होगा नाती नवासा दोहिता। इंग्लिश में बात करें तो इसे बोलेंगे ग्रैंड डॉटर और इसे बोलेंगे अपन ग्रैंड सन। तो ये थी कुछ जनरेशन की जानकारी, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद में आपको क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, क्वेश्चंस की डायग्राम के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम बनाना बता देता हूं कि कब आपको किस तरीके से क्या डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में जेंडर की बात की जाए, यानी अगर मेल जेंडर की बात की जाए या पुरुष की बात की जाए, तो आपको उसके लिए क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। बात की जाए मेल की, पुरुष की बात की जाए या लड़के की बात की जाए, तो उसके लिए आपको क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। अगर बात की जाए फीमेल की यानी स्त्री की बात की जाए, लड़की की बात की जाए, तो उसके लिए आपको क्या बनाना है, वृत्त यानी सर्किल बनाना है। अगर बात करें पति पत्नी की, तो देखिए पति के लिए क्या बनेगा, पति यानी लड़का, उसके लिए आपको क्या बनाना होता है, वर्ग बनाना होता है। और पत्नी यानी लड़की, उसके लिए आपको क्या बनाना है, सर्किल। तो पति पत्नी की बात की जा रही है, दोनों का रिलेशन आपको बताना है, तो उसके लिए आपको डबल बॉन्ड यानी दो लाइनों से जोड़ना होगा। इससे आपको पता लग जाएगा कि ये आपस में पति पत्नी है। वहीं अगर बात करें भाई बहन की, तो देखिए भाई के लिए बनेगा वर्ग और बहन के लिए बनेगा सर्किल यानी वृत्त बनेगा। उन दोनों को आपको किससे जोड़ना है, एक सिंगल लाइन से जोड़ना है। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये आपस में भाई बहन है। अगर यहाँ पे आप गलती से डबल लाइन लगा देते हो
तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आपस में पति पत्नी है। तो ये गलती आपको याद रखनी है, कहने का मतलब है कि गलती आपको नहीं करनी है। ठीक दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी लाइन को पढ़ो, बड़े ध्यान से पढ़ना है और ये देखना है कि किससे क्या रिलेशन आपको दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, पहली लाइन आपको दे रखी है कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। इस लाइन को पढ़ के आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे ए भाई है या बी भाई है? तो दोस्तों इस लाइन को पढ़ के ये पता चल रहा है कि ए भाई है, ए भाई यानी लड़का है किसका, बी का भाई है। ये ए बी का भाई है। अब बी के लिए ना तो मैं सर्किल बना सकता हूं और ना ही वृत्त बना सकता हूं। उसका कारण क्योंकि यहाँ पे पहली लाइन को पढ़कर हमें ये पता नहीं चल रहा है कि बी लड़का होगा या लड़की। जैसे अगर आपका कोई भाई है तो वो भी आपको भाई बोलेगा, और अगर आपकी कोई सिस्टर है यानी आपकी कोई बहन है वो भी आपको भाई बोलेगी। तो यहाँ पे हमको जेंडर का पता नहीं चल पा रहा है, तो इसके लिए ना तो वर्ग बनाएंगे और ना ही सर्किल बनाएंगे। तो इससे अगली वाली लाइन पे चलते हैं, हो सकता है हमें कुछ जानकारी मिले। तो देखिए दोस्तों, अगली लाइन आपको दे रखी है बी एस का पिता है, बी एस का पिता। एस का पिता कौन है? बी। बी पिता हो गया किसका? एस का। अब वही सेम सिचुएशन पहले वाली। अब आपको यहां पर ये पता नहीं है कि एस लड़का है या लड़की, तो कोई बात नहीं, इसको भी छोड़ देते हैं। कोई कहने का मतलब है कि ना तो आपको इसके लिए सर्किल बनाना है और ना ही आपको वर्ग बनाना है। चलते हैं थर्ड लाइन पे। तो थर्ड लाइन दे रखी है आपको एस टी का भाई है, एस टी का भाई है। तो एस किसका भाई हो गया? टी का। ठीक, उसके बाद में चौथी लाइन दे रखी है आपको टी वाई का पुत्र है, टी वाई का पुत्र। अब देखो टी पुत्र है यानी टी लड़का होगा। अब किसका पुत्र है? किसका पुत्र है? वाई का पुत्र है। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी कोई रिलेशन बोला जाए तो उसका अर्थ समझना। अब जैसे यहाँ पे पुत्र की बात की जा रही है, तो पुत्र आपको यानी बेटा आपको कौन बुला सकता है? दो लोग बुला सकते हैं, एक तो आपकी मम्मी और एक आपके पापा। तो पिता का तो हमें पहले से पता चल गया कि बी जो है इन दोनों का पिता है। अब एक व्यक्ति और निकल के आ रहा है वाई, वो इसको क्या बुला रहा है? अपना बेटा बुला रहा है, पुत्र बुला रहा है। इसका मतलब ये कि कौन बचा? इसकी माँ। तो वाई कौन होगी? इसकी माँ, यानी बी की कौन होगी? पत्नी। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा अंतर है, और थोड़े से अंतर से आंसर कितना अलग आता है वो समझना। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको ए का टी से क्या संबंध है, ए का टी से क्या संबंध है। तो कुछ कहेंगे। अब देखिए दोस्तों, पहले ये देख लेते हैं ए और टी का क्या संबंध हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों आपस में भाई हैं और ये इनके पिता, ठीक, और ये है पिता के भाई। तो आप अपने पिता के भाई, आप अपने पापा के भाई को या तो चाचा बोलोगे या ताऊ बोलोगे, या तो चाचा कहोगे या ताऊ कहोगे। और वहीं आपके चाचा या ताऊ आपको क्या कहेंगे? भतीजा। यहां पे लड़के की बात की जा रही है तो आपको क्या कहेंगे? भतीजा कहेंगे। अब बात आती है कि ए का टी से क्या संबंध है। इस कंडीशन में आपको चाचा या ताऊ में से आंसर देना है या भतीजा आंसर देना है, वो चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या देखना है कि का से पहले क्या नाम दे रखा है, का से पहले कौन सा नाम दे रखा है। तो का से पहले मुझे दे रखा है ए, का से पहले मुझे दे रखा है ए। तो ऐसी कंडीशन में आपको दूसरा वाला व्यक्ति ए को क्या बुलाएगा? तो दूसरा वाला व्यक्ति कहने का मतलब ये कि टी ए को क्या बोलेगा? तो टी ए को क्या बोलेगा? नीचे वाली जनरेशन ऊपर वाली जनरेशन को क्या बुलाएगी? तो देखिए, ये आपके पापा के भाई, यानी पहले का आंसर होगा या तो चाचा बुलाएगा या ताऊ बुलाएगा। पहले का आंसर क्लियर होता है, या तो चाचा बुलाएगा या ताऊ बुलाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहां पे आपको दे रखा है ए से टी का, ए से टी का क्या संबंध है। अब देखो, का से पहले कौन सा नाम आ रहा है? टी। तो का से पहले कौन सा नाम आ गया? टी। अब इस कंडीशन में आपको बताना है कि ए टी को क्या बोलेगा, ए टी को क्या बोलेगा।
तो आपको ये चीज याद रखनी है, जिसके भी साथ में का लग गया उसको क्या बोलेंगे हम इसके अनुसार, या जो भी आपको नाम दिया जाए उसके अनुसार क्या बोलेंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। तो एटी को क्या बोलेगा, भतीजा। तो दूसरे का आंसर क्या होगा, भतीजा। तो पहले का आंसर तो होता है चाचा या ताऊ, और दूसरे का आंसर होगा भतीजा। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड नंबर की कि ए और टी में क्या संबंध है। ए और टी में, ए और टी का मतलब ये है कि आपको दोनों का संबंध बताना है। जैसे आपके पापा और आप में क्या संबंध होगा, पिता पुत्र का। आपकी मम्मी और आप में क्या संबंध होगा, पिता पुत्र या पिता सॉरी माँ पुत्र या माँ पुत्री का। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे आंसर दोनों के रिलेशन आपस में बताने हैं जोड़कर। तो यहाँ पे हम आंसर क्या बोलेंगे कि या तो चाचा और भतीजे का संबंध होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। या तो आपको ऑप्शन में ये मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा ताऊ और भतीजा। अच्छा, बात आती है चाचा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंकल। ताऊ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंकल। तो आपको ऑप्शन इन दोनों में से एक ही मिलेगा, या तो चाचा मिलेगा या ताऊ मिलेगा, और इंग्लिश में तो आपको एक ही वर्ड मिलेगा, अंकल। बात करें भतीजे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो नेफ्यू। आपको इंग्लिश के वर्ड याद रखते हो तो आपको जब आप ऑप्शन लगाते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाती है। तो आपको इंग्लिश के वर्ड भी याद रखने हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो इसको आप सबसे पहले अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। सबसे पहले पहली लाइन को पढ़ना है, अच्छे से समझना है और डायग्राम को बनाना है। तो देखिए दोस्तों, पहली लाइन इसमें दे रखी है हमें, सी बी की पत्नी है। सी बी की पत्नी है। अब बी की पत्नी है यानी बी कौन होगा, इसका पति होगा। ठीक, उसके बाद में हमें अगली लाइन दे रखी है, ई सी का बेटा है। तो ई सी का बेटा है, ई सी का बेटा हो गया। नेक्स्ट हमें लाइन दे रखी है, ए बी का भाई और डी का पिता है। ए बी का भाई है, ए की बात की जा रही है, ए बी का भाई और डी का कौन है, पिता। डी के लिए हमें जेंडर नहीं बताया है, तो ना तो हम इसके लिए वृत्त बनाएंगे और ना ही इसके लिए वर्ग बनाएंगे। अब बात आती है कि क्वेश्चन में हमें रिलेशन क्या बताना है। तो ई और डी के बीच में संबंध बताना है। क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है, ई का डी के साथ, ई का डी के साथ। तो ई का डी के साथ आपको संबंध बताना है, रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले आपको मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि का से पहले जो भी नाम आए, का से पहले जो भी नाम आए उसका रिलेशन बताना होता है दूसरे वाले व्यक्ति से। कहने का मतलब यह है कि का से पहले कौन सा नाम आ रहा है, ई। इसका मतलब ये कि डी ई को क्या कहेगा, जिसके भी साथ में का लग जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, दूसरे वाले व्यक्ति के अनुसार, या दूसरा वाला व्यक्ति उसको क्या बोलेगा जिसके साथ का लग गया है। तो ये रिलेशन हमें बताना होता है। तो देखिए दोस्तों, डी के पिता के भाई का बेटा है ये, डी के पिताजी हैं जो, उसके भाई हैं और उनके भाई का बेटा है। तो देखिए दोस्तों, आपके पापा के भाई का बेटा यानी आपका कौन सा भाई हुआ, चाचा का लड़का या ताऊ जी का लड़का। आप इंग्लिश में बोलो तो इसे कजन भी कह सकते हैं। अब बात आती है ऑप्शन की। तो देखिए, इंग्लिश में आपको ऑप्शन दे रखी है, मदर, सिस्टर, ब्रदर एंड कजन। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। और हिंदी वालों के लिए बताऊं तो इसमें हमको ऑप्शन दे रखे हैं, माता, बहन, भाई और चचेरा भाई। यानी अपना ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो चचेरा भाई राइट आंसर होगा हमारा।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की पहली लाइन है, ए बी का पिता है। ए बी का पिता है यानी बी इसका बेटा या बेटी होगा। उसके बाद हमें सेकंड लाइन दे रखी है, सी बी की पुत्री है। सी बी की पुत्री है। नेक्स्ट लाइन दे रखी है हमको, डी बी का भाई है। डी बी का भाई है। और नेक्स्ट लाइन दे रखी है हमको, ई ए का पुत्र है। ई ए का पुत्र है। अब देखिए दोस्तों हमें संबंध बताना है, सी और ई के बीच क्या संबंध है। इन दोनों के बीच में संबंध बताना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन के जरिए भी कर सकते हो। कैसे? आपको इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है भाई और बहन। भाई और बहन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनरेशन एक ही जनरेशन में आते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक ही लाइन में आएंगे। क्या ई और सी एक ही लाइन में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, ऊपर नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब है कि भाई और बहन का रिलेशन नहीं बन सकता। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है चचेरे भाई बहन। तो चचेरे भाई बहन भी ऑप्शन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये बराबर वाली सिचुएशन में नहीं आ रहे हैं, बराबर वाली जनरेशन में नहीं है। ठीक दोस्तों। उसके बाद में हमें थर्ड ऑप्शन दे रखा है भतीजी और चाचा। भतीजी और चाचा हो सकता है। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, चाचा और चाची। तो चाचा और चाची भी नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन होगा सी। राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों कैसे होगा, भतीजी और चाचा। तो देखिए दोस्तों, भतीजी होने के लिए और चाचा होने के लिए क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि बी का जेंडर डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे? अगर बी लड़का हुआ तो ये इसका पिता और पिता का भाई। और अगर बी लड़की हुई यानी बी फिर इसकी कौन लगेगी? माता। तो माता का भाई मामा होगा। तो इसका मतलब ये कि ऑप्शन सी के अनुसार हमें ये पता चलता है कि बी कौन होगा? लड़का होगा यानी इसका पिता। तो पिता का भाई आपका कौन लगा? चाचा। चूंकि ये लड़की है तो इसका मतलब ये कि चाचा और भतीजी का संबंध होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अच्छे तरीके से क्वेश्चन को नोट कीजिए, डायग्राम को बनाना सीखिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बी और सी का पिता है। ए बी और सी का पिता है। बी और सी का हमें जेंडर नहीं दे रखा है तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे इनको। उसके बाद में बी ए का बेटा है। बी जो है वो ए का बेटा है। एक जानकारी, एक जेंडर का हमें पता चल गया कि बी बेटा है, लेकिन सी ए का बेटा नहीं है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में एक खास बात कि लेकिन सी ए का बेटा नहीं है। इसका मतलब ये कि सी बेटा नहीं है, सी कौन है? बेटी है। इस लाइन का मतलब समझना आप कि सी ए का बेटा नहीं है का मतलब क्या हुआ कि सी ए की बेटी है। नेक्स्ट लाइन दे रखी है हमको, संबंध बताना है हमको कि सी का ए के साथ क्या संबंध होगा। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सी का ए के साथ, सी का ए के साथ, तो का से पहले क्या नाम आ रहा है? सी। तो मैंने आपको क्या बताया था, का से पहले जो भी नाम आता है उसका रिलेशन बताना होता है कि दूसरा वाला व्यक्ति उस जिसके साथ का आ रहा है उसको क्या कहेगा। कहने का मतलब यह है कि का इसके साथ आ गया तो ए इसको क्या बोलेगा। तो देखिए ए के ये पुत्र पुत्री हैं, ये पुत्र है और ये पुत्री है। तो चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। आपको ऑप्शन नंबर 3 पुत्री दे रखा है यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और आंसर क्या होगा हमारा? पुत्री।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की पहली लाइन, एक्स और वाई भाई भाई हैं। एक्स और वाई भाई भाई हैं। नेक्स्ट लाइन दे रखी है हमको, आर वाई का पिता है। आर वाई का पिता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आर वाई का पिता है इसका मतलब क्या है कि आर एक्स का भी पिता होगा। क्यों? क्योंकि आपस में दोनों भाई भाई हैं और उनके पिता भी एक ही होंगे। उसके बाद में हमको थर्ड लाइन दे रखी है, एस टी का भाई और एक्स का मामा। एस टी का भाई और एक्स का कौन है? मामा। तो एक्स का मामा का मतलब क्या हुआ? मामा का मतलब क्या होता है? मम्मी का भाई। तो एक्स का मामा यानी सबसे पहले हमें एक्स की मम्मी को भी दर्शाना पड़ेगा डायग्राम में। और मम्मी का भाई कौन है? ठीक दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, टी का भाई है ये, तो टी हो सकता है यहां पे भी आ सकता है और टी हो सकता है यहां पे भी आ सकता है, या टी लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि हमसे क्या संबंध पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में संबंध पूछा जा रहा है हमसे, टी का आर से संबंध क्या होगा? टी का आर से, कहने का मतलब ये कि आर टी को क्या कहेगा। देखिए दोस्तों, पत्नी का भाई या बहन, पत्नी का भाई या पत्नी की बहन। अगर पत्नी का भाई होगा तो आपको ऑप्शन में क्या दे रखा होगा? साला। और अगर आपको पत्नी की बहन के बारे में बात की जाएगी, कहने का मतलब है कि अगर ये लड़की होगी तो आपको ऑप्शन में दे रखा होगा साली। तो ना तो आपको ऑप्शन में साली दे रखा है ऑप्शन, और ना ही आपको साला दे रखा है। इसका मतलब ये कि डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। एक बार मैं थर्ड लाइन को फिर से रिपीट करता हूं। इसमें थर्ड लाइन आपको क्या दे रखी थी? एस टी का भाई। तो देखिए दोस्तों, एस टी का भाई हो गया बिल्कुल, और एक्स का मामा भी हो रहा है। इसका मतलब ये कि टी एक्स से किस प्रकार संबंधित है कि टी जो है वो एक्स की माँ है। ठीक दोस्तों। अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि संबंध पे चलते हैं कि क्या संबंध है। तो टी का आर से, टी का आर से, तो आर टी को क्या कहेगा? तो आर टी को क्या कहेगा? पत्नी। यानी जो अपना ऑप्शन नंबर बी है वो अपना राइट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से समझिए, नोट करिए और चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की पहली लाइन दोस्तों, ए और बी बहने हैं। ए और बी बहने हैं। ठीक दोस्तों। सेकंड लाइन, ए डी की माता है। ए डी की माता भी हो गई दोस्तों। इसके बाद में थर्ड लाइन दे रखी है हमको, बी की एक बेटी सी है। बी की एक बेटी सी है जिसकी शादी एफ से हुई है। जिसकी शादी एफ से हुई है। दोस्तों एक खास बात, जैसे ही अगला वाला वाक्य इससे कौन से शब्द से जोड़ा जा रहा है? जिसकी से। तो आपको एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखनी है कि अगर कोई वाक्य जिसकी से जोड़ा जाए या जो से जोड़ा जाए या जिसका से जोड़ा जाए, तीनों में से कोई भी वर्ड हो, जिसकी, जो, जिसका। ठीक दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में ये हमेशा सेकंड पर्सन के बारे में बात करते हैं। जैसे ये लाइन हमें क्या दे रखी है? बी की एक बेटी सी है। तो नाम दूसरे नंबर पे किसका नाम आ रहा है? सी का आ रहा है। बी की एक बेटी सी है, तो दूसरे नंबर पे किसका नाम आया? सी का। इसका मतलब ये कि जो अगली वाली लाइन जो इन तीनों शब्दों में से एक शब्द से जोड़ी जा रही है वो दूसरे पर्सन के बारे में बात की जा रही है। यानी किसके बारे में बात की जा रही है? सी के बारे में बात की जा रही है। तो जिसकी शादी एफ से हुई है, यानी सी के बारे में बात की जा रही है दोस्तों। और सी लड़की है तो एफ कौन होगा? लड़का है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक। इसके बाद में हमें नेक्स्ट लाइन दे रखी है, जी ए का पति है।
जी ए का पति है। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं कि संबंध क्या पूछा जा रहा है दोस्तों। तो संबंध हमसे इसमें पूछा जा रहा है बी का एफ से क्या संबंध होगा। बी का किससे दोस्तों, एफ से। तो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, जिसके साथ में का लग जाता है, का से पहले जो भी नाम आए, का से पहले जो भी नाम आए उसका हमें रिलेशन बताना होता है कि उसको हम क्या कहेंगे दूसरे वाले व्यक्ति के अनुसार। कहने का मतलब ये है कि एफ बी को क्या कहेगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपस में पति पत्नी है। ठीक दोस्तों, एफ जाएगा सी के पास। कहने का मतलब यह है कि इससे बी का क्या संबंध बन रहा है, ये इसकी पत्नी की मां है। तो पत्नी की मां, तो पत्नी की मां का संबंध क्या हुआ दोस्तों, सास का। ठीक दोस्तों, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, वो राइट आंसर होगा। इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी, सास। ठीक दोस्तों, तो इसको आप अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे फिर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, एच टी का भाई है जो कि आर की पत्नी है। एच टी का भाई है जो कि आर की पत्नी है। अब दोस्तों ये जो लाइन दे रखी है हमको पहली वाली कि एच टी का भाई है जो कि आर की पत्नी है, तो यहाँ पर जब आप इस लाइन को पढ़ते हो, यहाँ पर पढ़ने पर हमको ऐसा महसूस होता है कि आर की पत्नी कौन है, एच। लेकिन दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि जब कोई सेंटेंस जो से जोड़ा जाता है, जिसका से जोड़ा जाता है या जिसकी से जोड़ा जाता है, तो वह हमेशा सेकंड पर्सन के बारे में बात करता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यहां पर आर की पत्नी कौन होगी, टी, न कि एच। तो आर की पत्नी कौन हो गई, टी। तो आर कौन होगा, इसका पति। नेक्स्ट हमें दे रखा है एस आर का पुत्र है तथा एल का पति है। एस आर का पुत्र है तथा एल का पति है। अब एल का पति है यानी एल कौन होगी, इसकी पत्नी होगी। ठीक, उसके बाद में हमें रिलेशन पूछा जा रहा है कि एल टी से किस प्रकार संबंधित है। एल टी से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों इस लाइन का मतलब यह है कि एल का टी से, एल का टी से क्या संबंध है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं कि टी एल को क्या कहेगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपस में पति पत्नी है और ये इनका बेटा है। ठीक, ये आपस में पति पत्नी और ये इनका बेटा। तो बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी को क्या बोलते हैं हम, पुत्रवधू। क्या बोलते हैं दोस्तों, पुत्रवधू। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, तो एक बार आप इसको अच्छे से समझकर नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जरूर है, लेकिन सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। चुटकियों में उड़ा देंगे इसको तो हम। तो सबसे पहली बात आती है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है तो पढ़ना तो बनता है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या खास हमको इसमें दे रखा है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई तथा एफ। इसमें 2 विवाहित जोड़े हैं। बी डॉक्टर है, ई का पिता है। ठीक, एफ सी का दादा है और ठेकेदार है। डी ई की दादी है और गृहिणी है। परिवार में एक डॉक्टर, एक ठेकेदार, एक नर्स, एक गृहिणी और 2 विद्यार्थी हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि कुछ लाइनें ऐसी हैं जिनसे आप डायग्राम बनाओगे, साथ ही साथ आपको कुछ अलग से रिलेशन भी दे रखा है। जैसे परिवार में 6 सदस्य हैं, नाम दे रखे हैं उनके ए बी सी डी ई और एफ, और 2 विवाहित जोड़े दे रखे हैं। साथ ही साथ जो 6 लोग हैं वो क्या क्या काम करते हैं, ठीक, वो भी हमको जानकारी दे रखी है। तो चलिए दोस्तों डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहली लाइन डायग्राम वाली दे रखी है, बी डॉक्टर है, बी डॉक्टर है
और ई का पिता है, ई का पिता है। नेक्स्ट लाइन दे रखी है दोस्तों हमें, एफ सी का दादा है और ठेकेदार है। तो सी का दादा है यानी दादा का रिलेशन कैसे बनता है, पिता के पिता, यानी सी के कोई पिता हैं और उनके भी पिता कौन है, एफ है, और ये क्या काम करते हैं, ये ठेकेदार हैं। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट हमें दे रखा है डी ई की दादी है और गृहिणी है। डी ई की दादी है, दादी का रिलेशन कैसे बनता है, पिता की मां, यानी बी की होगी मां, जो कि है डी। अब काम क्या करती हैं ये, गृहिणी है, यानी ये हाउसवाइफ है। ठीक। अब दोस्तों इतना तो हमें डायग्राम बनाने के लिए लाइन दे रखी हैं। इसके बाद जो 3 लाइन हमें दे रखी हैं, 6 सदस्य ए बी सी डी ई तथा एफ, 2 विवाहित जोड़े और साथ ही साथ उनके प्रोफेशन। तो देखते हैं कि क्या इनमें 6 लोग आ चुके हैं, कौन सा मिसिंग है, ए मिसिंग है। ठीक। तो अभी ए मिसिंग है। दूसरी लाइन, इसमें 2 विवाहित जोड़े हैं। ठीक। और एक दोस्तों खास बात, इसमें 2 विवाहित जोड़े के साथ साथ हमें एक और लाइन दे रखी है लास्ट वाली, तो इसमें हमें दे रखा है 2 विद्यार्थी भी हैं। ठीक। तो देखिए दोस्तों ये लगभग हमें थोड़ा सा सेम सा दिख रहा है डायग्राम। यहाँ पे पिता की जरूरत है, यहाँ पे पिता दे रखा है। ठीक दोस्तों। तो एक बार मान लेते हैं कि यही बी डॉक्टर है, तो उसके हिसाब से क्या डायग्राम बनेगा दोस्तों, यहाँ पे सी आ जाएगा, यानी 2 विद्यार्थी हो जाएंगे, और एफ इसका पति हो जाएगा डी का, इसका प्रोफेशन क्या है दोस्तों, ये ठेकेदार है। अब बचते हैं, इसमें 2 विवाहित जोड़े हैं, तो एक विवाहित जोड़ा हो चुका है, एक और बच रहा है, तो बी के साथ एक और विवाहित जोड़ा यानी इसकी पत्नी होगी, और उसका नाम क्या होगा दोस्तों, एक ही बच रहा है, ए। ठीक। और एक प्रोफेशन भी बच रहा है, क्योंकि हमने ये दोनों आपस में क्या माने हैं, विद्यार्थी माने हैं, इनका प्रोफेशन माना है ई और सी का विद्यार्थी। तो एक ही प्रोफेशन बचता है दोस्तों नर्स का, तो ए कौन होगी, नर्स होगी। ठीक। चलते हैं क्वेश्चन पे कि इसमें क्वेश्चन कौन सा दे रखा है। तो रिलेशन बताना है हमें इसमें, ए का व्यवसाय क्या है। तो ए का व्यवसाय क्या है दोस्तों, नर्स है। ठीक। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दे रखा है, ए का पति कौन है। तो ए का पति कौन है दोस्तों, बी डॉक्टर है। ऑप्शन से जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। ठीक दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार आप इसको समझिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद में दोस्तों चलेंगे टाइप 2 पर, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमारा टाइप फर्स्ट कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, धन्यवाद।